से इनकार किया गया है। वकीलों के मुताबिक ये मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम आरोपियों का पक्ष नहीं रखेंगे, ये वकीलों की तरफ से देखिए कहा गया है। 8 आरोपियों को कानूनी कार्रवाई में मुश्किलें संभव मानी जा रही है और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी की पेशी होनी है। और देखिए अब ये मामला नया मोड़ लेता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आरोपियों की पैरवी से वकीलों ने साफ इनकार कर दिया है। वकीलों के मुताबिक ये मामला आस्था का है और इस मामले में वो पैरवी नहीं करेंगे। तो देखिए एक बड़ी मुश्किलें यहां पर सामने आ सकती हैं। और देखिए लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई सुनिश्चित करे। देखिए पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। देखिए पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए आरोपियों के पैरवी से वकीलों ने अब इनकार कर दिया है, क्या कुछ इन वकीलों की तरफ से कहा गया है, क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के चढ़ावा चोरी में जिन 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जेल भेजा गया था, अब यहाँ के देखिए जो तमाम वकील हैं उन्होंने ये कहा है कि हम इन चढ़ावा चोरियों की किसी भी तरीके की कोई पैरवी नहीं करेंगे। वकीलों के देखिए इस फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि खुद तमाम वकील ये कह रहे हैं प्रभु श्री राम की आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, इसलिए हम चोरों की किसी भी तरीके से पैरवी नहीं करेंगे। और इसी का देखिए नतीजा है कि मुझे लगता है कि इन 8 नामजद आरोपियों को आज कोर्ट में नहीं लाया जा रहा है, मतलब जिला न्यायालय में लाया नहीं जा रहा है, क्योंकि ये भी हो रहा था कि वहाँ पे कुछ लोग जो मौजूद हैं वो उनको खुद ही न्याय दे सकते हैं। हालांकि प्रभु श्री राम बाद में देंगे, पुलिस बाद में देगी। बताया जा रहा था कि वहां पर उनको कूटा जा सकता है, क्योंकि देखिए इन 8 अब 8 हैं कि 18 हैं कि 80 हैं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इन 8 लोगों ने किस तरीके से अयोध्या के नाम को शर्मसार करने का काम किया है। यानी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन सभी की पेशी होगी, रिमांड की अर्जी डाली जाएगी, फिर इसके बाद रिमांड के बाद जहां जहां पर इनका जो दबिश के होंगे उसकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी खबर देखिए यही निकल कर आ रही है कि अयोध्या के तमाम जो वकील हैं उन्होंने इनकी पैरवी करने से इनकार कर दिया है। अब ऐसे में ये सवाल है कि फिर इनके पक्ष में कौन खड़ा होगा, कौन इनकी दलीलों को सामने रखेगा, क्या इसके लिए कोई सरकारी वकील जो है वो नियुक्त किया जाएगा, ऐसे तमाम सवाल देखिए खड़े हो रहे हैं। लेकिन अयोध्या में देखिए इन दिनों सरगर्मी बहुत ज़्यादा तेज है। अभी मैंने देखा आप कह रही थी कि गोपाल राव जो है वो वहां पर घूम रहा है, इन पर कार्रवाई कौन करेगा? आप समझिए यही लोग तो प्रिंसिपल हैं भाई। छोटा सा एक बच्चा अगर स्कूल में कभी शैतानी कर देता था तो टीचर उसको 5 दिन 7 दिन के लिए रेस्टिकेट कर देती थी। अब आप ये समझिए कि ये सब जो है यहीं मंदिर में टहल रहे हैं, यानी मतलब ये कहा जा सकता है एक पिक्चर का डायलॉग है कि हम ही भगवान हैं। तो अगर हम ही भगवान हैं तो आई थी, अब उसको लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। हमारे साथ रुपेश भी बने हुए हैं। रुपेश देखिए अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से ये बड़े नाम सामने आए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनकी सक्रियता भी अब नजर आने लगी है। कहीं ना कहीं बड़ी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, आखिर इन पर कार्रवाई की जिम्मेदारी कौन लेगा, कब कार्रवाई होगी, ये हर किसी के मन में सवाल है। आपको अगर बात करें तो अभी तक ये बात थी कि भाई चंपाधारी ने दे दिया जो है, इस्तीफा दे दिया है और अनियमित ने दे दिया है। और अब देखा जाए तो आगे ये भी बात थी कि जो है गोपाल राव को भी जो है इसमें इस पर हटाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हटाने की बात चल रही थी और यहाँ के अयोध्या के साधु संत से लेकर के आम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, इस बात कही थी, बकायदा बयान भी चल रही है कि देखा जाए तो सिर्फ छोटों को पकड़ा जा रहा है, बड़ों को नहीं देखा जा रहा है। हर तरफ से अगर देखा जाए तो जो है बड़ों को दूर किया जा रहा है, छोटों को जो है
बिल्कुल रुपेश, आपको रोकना चाहेंगे हम, और इसी बीच बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। राम मंदिर दान चोरी की जांच से जुड़ी एक खबर है, जहां आज बैंक कर्मियों से पुलिस पूछताछ करेगी। तुलसी उद्यान स्थित एसबीआई शाखा पहुंची पुलिस, जहां बैंक कर्मियों से देखिए अब पूछताछ की जाएगी। कई सवाल हैं जिनके जवाब यहां पर लिए जाएंगे। अन्य शाखाओं पर पुलिस टीम पहुंच सकती है, तो हर एक पहलुओं पर देखिए यहां पर अब जांच हो रही है। इससे पहले 8 आरोपी गिरफ्त में लिए गए, उनसे पूछताछ की गई, बकायदा पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। आज कोर्ट में पेशी भी होनी है। अब इसके बाद देखिए आज जो बैंक कर्मी है, पूरा जो लेन देन है उसको लेकर यहां पर पूछताछ की जाएगी। कई बड़े सवाल हैं, जो बैंक कर्मी है उनसे पूछताछ की जाएगी, इसको भी लेकर यहां पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एक बड़ा पूरा मामला है ये। और संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, देखिए जो जांच का दायरा है वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ाया जा रहा है और अब बैंक कर्मियों से पूछताछ होगी। देखिए, सबसे पहले चढ़ावा को लेकर जो भी तथ्य थे, जो एसआईटी की जानकारियां थी, उसको देखिए जुटाया गया था। अब ये कहा गया था कि दूसरे चरण में देखिए जो बैंक कर्मी हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि बैंक कर्मियों की देखिए एक बड़ी भूमिका थी। ये खुद चंपत राय ने कहा था कि वहाँ पर जो ऑडिट होता है उसमें ट्रस्ट के लोग भी शामिल होते हैं और बैंक कर्मी भी शामिल होते हैं, और बैंक कर्मियों की भूमिका भी देखिए इसमें सामने आई थी। अब देखिए जांच टीम जो है वो उनके वहां पर पहुंची है। पूछा जाएगा कि ये जिन लोगों को भी आपने नियुक्त किया था, इनका एक पूरा रिकॉर्ड देखिए खंगालने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ साथ देखिए एक जानकारी और भी है कि एसआईटी अपने दूसरे चरण में जो जमीन से ट्रस्ट के जुड़े हुए मामले थे उनको लेकर जो है वो पूछताछ कर सकती है, जिसमें 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में रवि मोहन और चिंटू तिवारी ने बेची थी। यानी उसको भी जो है इस पूरे घेरे में लाया जा सकता है कि किस तरीके से आपने जमीन खरीदी और इतने महंगे दामों में क्यों बेची है। तो देखिए अब जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि चढ़ावा चोरों वाली जो है वो तो आपने देखा कि 8 लोगों को नामजद बनाया, लेकिन अब ये बैंक कर्मी कैसे काम कर रहे थे, इनकी जो है वो अर्निंग क्या थी, किस तरीके से ये लोग वहां पे जाते थे, जिनके जवाब पूछे जाएंगे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का है। और देखिए पूर्व कार्य सेवक से हमारे सहयोगी संदीप खेर ने बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। संतोष दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। आप स्थिति देख के अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है सिर्फ हीरो वाला काम किया, बाकी फिर बाद में जो है वो इनको साइड कर दिया गया। संतोष जी, जिस तरीके का मैंने अभी आपका वर्णन किया, आपने सुना, कितना आप आहत हैं? मतलब आपको एकदम से साइड कर दिया गया, उस तरीके की चीज़ें सामने आना, क्या इसी दिन के लिए आपने ये 4 गोलियां खाई थी अपने शरीर में? ये तो बहुत दुख का विषय है कि भगवान राम के मंदिर को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। जहाँ लोग अपनी आस्था और श्रद्धा लेकर जाते हैं, सब चढ़ा देते हैं। जिनके लिए लोग मरना मारना तय करते हैं, जिनके लिए लोग सर्वस्व बलिदान करते हैं, उनका ही घर लूट लिया लोगों ने। हम अयोध्यावासी इस समय पूरी दुनिया में कुछ कहने लायक नहीं बचे। क्या बताएं कि हमने लुटते हुए। कार सेवक का टैग लगा होता है तो कहते हैं कि बड़ा सीना चौड़ा करके इंसान चलता है। मैंने जो है राम मंदिर आंदोलन में, अब जो है लोग कह रहे हैं कि बड़ी शर्म आ रही है, लोग बड़ी शक भरी नज़रों से देख रहे हैं। हो रहा है ऐसा क्या? हाँ, ऐसा भी हो रहा है कि जिस ट्रस्ट में जो लोग बैठे हैं और जो इस निर्माण कार्य में लगे 40% कमीशन वाले, इन्होंने सब नाश कर दिया। पूरी मर्यादा को, राम जी की मर्यादा को तार तार कर दिया है। 40% कमीशन कौन? डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, अनिल मिश्रा। वो अनिल मिश्रा तो लेते ही थे। चंपत राय जी भी इसमें कम दोषी नहीं हैं। उन्होंने अपनी निजता की जो शौक थी उसमें जो नए नए लड़कों को भरा, उन लड़कों ने सब लूट लिया, लुटवा दिया। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चंपत राय बंसल और वो अनिल मिश्रा, गोपाल राव और टिन्नू के खिलाफ मैंने दिया था। हम आपको कापी भी दिखा सकते हैं। हमने कहीं चोरों को श्री लिखा जाता है, इसका मतलब ट्रस्ट में जिसने FIR लिखाई वो भी इस चोरी में शामिल है। बहुत दुख है। ऐसे दोषियों का क्या किया जाना है? चौराहे पे खड़ा करके इनको जिंदा जला देना चाहिए। जितनी सफाई दे रहे हैं सब चोर हैं, जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं सब चोर हैं। 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जेल भेज दिए गए। आज बताया जा रहा है इनके रिमांड पर ली जा सकती है। ये ठीक है? आपको लगता है कि हाँ, मतलब ये लोग वाकई में एक्चुअल दोषी थे या सिर्फ इनको जो है वो एक फंसाने का प्रयास किया गया है? नहीं, चोर तो ये सब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये करोड़ों के मालिक कहाँ से हो गए?
तो ये चोर तो सब हैं, कोई इसमें दूध। वीडियो देख रहा था संतोष जी में कि वो 4 जून की थी, जिसमें हाँ, जिसमें एक बैग जो है वो शायद कोई अभिलाषा है, कुछ एक व्यक्ति है, उसके यहाँ से इतना पैसा, अभिषेक शुक्ला, यानी चोरी की जानकारी तो 4 जून को ही हो गई थी। बाथरूम से भी लाखों रुपया नकदी मिला था। चोरी लगातार चल रही थी और चंपत राय के नेतृत्व में चपत लगाई जा रही थी, तो ये कोई नई बात थोड़ी नहीं थी, ये तो पुरानी चीज़ें हैं। ये चोरी आज से नहीं हो रही। मैंने तो पहले भी विरोध किया था। मैंने कहा था जब ट्रस्ट में महासचिव बनाए गए तब भी, पूरे अयोध्या तो जानती है, हमने तब भी कहा था कि अब रामलला को लूट ले जाएंगे, ये बचेंगे नहीं। और ने अपना काम सही किया, आपको ऐसा लग रहा है? निष्पक्ष? बिल्कुल नहीं। SIT का 50% काम ठीक है, असली लोगों को तो आपने पकड़ा नहीं। आपको नमस्कार साहब करते, उनको कहाँ पकड़ लेंगे? नहीं तो पकड़ना पड़ेगा। SIT का जो वर्तमान कार्य है वो 50% ठीक है। किससे जांच अब और करा दी जाए? जो जांच कराने का विषय ही नहीं है, कहाँ जांच कराना है। मैं तो नामजद तहरीर मैंने दिया है ना भाई, आप इनको पकड़ लीजिए, इनका नार्को टेस्ट करा लीजिए, हाँ ये सब भी बता देंगे कहाँ कहाँ माल दिया, किस किस को दिया है। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ